सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। कल के प्रवचन का वही सब्जेक्ट आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। नमो अरिहंतानम, अरिहंत परमात्मा को हमारा नमस्कार हो। साथ साथ में दूसरा जो हमारा जो डेफिनेशन था, राग द्वेष को जीतने वाले अरिहंत को नमस्कार, ये तो हम मानते ही है। अष्ट महाप्रातिहार्य को पूजने योग्य ऐसे अरिहंत परमात्मा को हमारा नमस्कार, ये भी हम स्वीकारते हैं। लेकिन नमो अरिहंतानम, अरिहंत की आज्ञा, अरिहंत आनम, सिद्धानम में सिद्ध की आज्ञा, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी भगवंतों की आज्ञा, और उन आज्ञाओं को भी हमारा नमस्कार हो। हां, आज्ञा को भी नमस्कार हो। अरिहंत की आज्ञा क्या है? सारो मानस बन, हे जीव तू सारो मानस बन, तू खरो मानस बन, तू पूरो मानस बन। सारो मानस यानी कि तू सज्जन बन, खरो मानस तू संत बन, पूरो मानस तू अरिहंत बन। अब अगर आप अरिहंत नहीं बन सकते, कम से कम अरिहंत नहीं तो संत तो बनिए। संत नहीं बन सकते तो कम से कम शांत तो बनिए, सज्जन तो बनिए, बहुत जरूरी है। अरिहंत बनने के लिए हमारे परमात्मा ने, हमारे भगवान महावीर स्वामी जी ने पूर्व भाव के अंदर 25वें नंदन ऋषि के भाव के अंदर कितने मासक शमन किए? एक मासक शमन यानी कि इज इक्वल टू 30 उपवास। और जैनों के उपवास तो जग जाहिर है कि 24 घंटे में हमारा कोई फराल या उपवास नहीं होता है। उसमें चाय भी नहीं चलती है, उसमें कोई ड्राई फ्रूट भी नहीं चलता है, चिवड़ा भी नहीं चलता है, ना तो उसमें कोई फ्रूट चलता है, ना साबूदाना की खिचड़ी चलती है, कोई चीज नहीं चलती है। एक दाना भी मुंह में डालना नहीं होता है। कोई उपवास तो ऐसे भी करने वाले होते हैं जो दिन में भूखे रहते हैं और रात को ही खाते हैं। लेकिन हमारे उपवास जैनों में भगवान ने मना किया, ऐसे उपवास हमारे में नहीं चलते। 24 घंटे में एक दाना भी नहीं खाना, और वो भी पानी भी पीना है तो उबाला हुआ पानी ठंडा करके आप सुबह 11 से लगाकर शाम को 5-6 बजे तक पी सकते हो, सूर्यास्त तक। उसके बाद तो रात को तो बिल्कुल पानी का एक बूंद भी नहीं चलता है। और ऐसे मासक शमन, ऐसे उपवास 30 उपवास, अनेक मासक शमन, और उस नंदन ऋषि के भाव में भगवान महावीर की आत्मा ने इस जगत के सभी जीवों को तारने के लिए, सभी जीव करु शासन रसिक की भावना को भावित करते करते, और भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा ने 11,80,645 मासक शमन किए। आप अब काउंटिंग कीजिए, 11,80,645 मल्टीप्लाई बाय 30 उपवास। उनका आयुष्य बड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आज सबको खाना पीना किसको अच्छा नहीं लगता है। आज की दुनिया में देखो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और जलसा करो, यही तो पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। लोग कहते हैं ये पागल है, उपवास करता है, ये पागल है, औषध करता है, ये पागल लोग हैं जो दीक्षा लेते हैं। अरे ये जिंदगी मिली है और जलसा करने के लिए मिली है। पांचों इंद्रियों को जो चाहिए वो देना चाहिए। अच्छा सुख मिल रहा है तो क्यों त्याग करना, किस नाहक से क्यों त्याग के मार्ग पे आगे बढ़ना। लेकिन याद रखना, मजा एक जन्म नहीं, सजा जन्म जन्म नहीं। अभी आप मजा कर रहे हो, एक जन्म में मजा ही मजा की, लेकिन याद रखना उसकी सजा जब भुगतनी पड़ेगी तब कहते कि आंखों में से खून का श्रावण भादरवा भी बरसेगा ना, आप उस पाप से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए समझदार बनो। सारो मानस, पूरो मानस, खरो मानस ने पूरो मानस, ये 3 मानस याद रखना। या तो आप सारो मानस बनो और सारा मानस माती, पछी खरो मानस यानी कि सच्चा इंसान, और फिर पूरा इंसान जिसमें कोई दोष ही ना हो। और ऐसे इंसान बनने के लिए यानी कि भगवान बनने के पहले आपको परमात्मा के पहले महात्मा बनना पड़ेगा, और महात्मा के पहले आपको शांत एक सच्चा इंसान आपको बनना पड़ेगा। ये कोई कठिन बात तो है नहीं। भगवान की इतनी आज्ञा भी हम पालन नहीं कर सकते हैं तो फिर इस जिंदगी का मतलब क्या है।
इंग्लिश में मैंने बहुत अच्छे सेंटेंस मैंने पढ़े हुए थे, इफ यू कैनॉट बी अ सन जस्ट बी अ स्टार, इफ यू कैनॉट बी अ सन जस्ट बी अ स्टार, इफ यू कैनॉट बी अ गार्डन जस्ट बी अ फ्लावर, इफ यू कैनॉट बी अ हाईवे जस्ट बी अ पाथ। आप पूरा बगीचा नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, एक फूल तो बन सकते हो ना। आप समझो कि सूरज नहीं बन सकते, सूरज के तो चमक नहीं सकते हैं, आप एक सितारा तो बन सकते हो, आप एक दिया तो बन सकते हो। अगर आप एक हाईवे नहीं बन सकते, कम से कम आप एक केड़ी तो बन सकते हो, एक जिसको पायदंड कहते हैं, एक छोटी सी पायवाट कि जिससे इंसान चलकर और हाईवे के ऊपर वापस जा सकता है। आप इतना तो जिंदगी में बन सकते हो। माना कि ईच एंड एवरी मैन कैनॉट बी अ ग्रेट मैन, बट ईच एंड एवरी मैन कैन बी अ जेंटलमैन। आप ग्रेट नहीं बन सकते, आप ग्रेट मैन नहीं बन सकते, आप सुपरमैन नहीं बन सकते, आप क्लीन मैन नहीं बन सकते, कम से कम आप आपके जिंदगी में जेंटलमैन तो अवश्य बन सकते हो। क्या इतना भी हम नहीं बन सकते हैं? क्या हमारे आचार विचार में इतनी भी सज्जनता हम नहीं ला सकते हैं? हम कहां कहते हैं कि चलो आप रोज आप एकादशी करो, एम्बिल करो, उपवास करो, आप भी मासिक शमन करो। अरे नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, कम से कम रात्रि भोजन का तो त्याग करो। चातुर्मास के दिन आ चुके हैं, चातुर्मास शुरू हो चुका है, और फिर भी आज भी हमारे जैन लोग रात्रि भोजन कर रहे हैं। रात्रि भोजन सिर्फ जैनों के लिए निषेध नहीं, हिंदू पूरे वैदिक धर्म में रात्रि भोजन निषेध है। आज भी हमारे लोग कंदमूल खाते हैं, अभक्ष्य का सेवन करते हैं। अरे कम से कम आप ऊपर ना चढ़ो तो कम से कम नीचे तो ना उतरो जिंदगी के अंदर। व्यसनों की गुलामी करना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग, ये जो भी कुछ आप खाते पीते, ये स्मोकिंग वोकिंग क्यों करते हो ऐसा? इतनी आपको अच्छी सुहानी जिंदगी मिली है, भगवान ने आपको सब कुछ बेहतरीन दे दिया है, फिर क्यों इन व्यसनों के पीछे गुलाम बनना? अपने आप को, अपने पुरुषार्थ को जगाओ, अपने आत्मा को जगाओ। स्पोरस फार पौरुषम, अपने पुरुषार्थ को अंदर है ना ताकत भगवान ने आपको, मुझे सबको दी हुई है। हम जिंदगी में क्या नहीं कर सकते? हर चीज मुमकिन है अगर हम चाहे तो। आपको पता है गजसुकुमार मुनि का नाम आपने सुना होगा। ये गजसुकुमार मुनि कौन है? ये श्री कृष्ण महाराजा के छोटे भाई, हमारे जैन महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण महाराजा के सबसे छोटे भाई गजसुकुमार मुनि 16 साल की उम्र में वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ली। आज ही शादी हुई और शादी के दिन ही उनको भाव हो गया, नहीं मुझे शादी नहीं चाहिए, मुझे दीक्षा लेनी है। जबरन उनकी शादी कराई थी और तो भी वो दीक्षा लेकर निकल पड़े और निम्नाथ भगवान के पास जाकर जब दीक्षा ली, दीक्षा होने के बाद उन्होंने भगवान से एक ही सवाल पूछा है। कौन सा सवाल पूछा होगा आप बताइए? उन्होंने भगवान को जाकर एक ही पूछा, भगवान मुझे जल्द से जल्द मुझे मोक्ष में जाना है, जल्द से जल्द जाना है। एक राजकुमार और राजकुमार को राजा बनाया और वो राजा बनने के बाद और सब कुछ छोड़कर राजपाट ने वैभव छोड़ी दीदो संसार, सब कुछ छोड़कर त्याग कर निकल गए और वो गजसुकुमार मुनि बन गए। और इतने कोमल थे गजसुकुमार, इतने सुकुमार थे, इतनी उनकी कोमल काया थी। उनको पता था कि दीक्षा के बाद मुझे कठिन परिश्रम करना है और मुझे अपनी ये काया की माया उतारनी है। सब कुछ पता होते हुए भी ये राजपाट का वैभव सुख सब कुछ छोड़कर लात मारकर निकल गए। क्यों? क्या वजह थी? किस लिए? क्या देखा उन्होंने? ऐसा तो क्या सोचा उन्होंने? हाँ, उनके सामने वो मोक्ष का सुख दिख रहा था। ये संसार के सुख सब तुच्छ है, ये घास फूस है। मुझे तो वो शाश्वत सुख की तमन्ना है कि वहां वो सुख प्राप्त होने के बाद कभी वो सुख कभी हमसे दूर हो ही नहीं सकता है, हम कभी दुखी बन ही नहीं सकते हैं। संसार में तो जहां देखो वहां पर क्या है? दुखी दुख ज्यादा है जग में और सुख के क्षण तो अल्प है। जहां देखो वहां पर इधर एक दुल्ला घोड़े चढ़ा है और उधर एक जनाजा उठा जा रहा है, इधर वाह वाह है और उधर ठंडिया है। ये कोई हंस रहा है और कोई रो रहा है। ये तो संसार है, यही तो संसार है। कई सुख कई दुख, कई चढ़ती कई पड़ती, कोई अमीर कोई गरीब, ये सभी जगह पर जहां वह त्राहिमाम आज पूरी दुनिया रो रही है, क्योंकि किसी को भी सच्चा सुख तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है। वो जिसमें उसने सच्चा सुख पाने की कोशिश की, जिसमें उसने सच्चा सुख माना, आखिर में हार कर उसे वापस रिटर्न होना पड़ा। उसे कहीं पर भी सुख नहीं मिला, क्योंकि वो सब सुख का भ्रम था, भ्रम। जैसे वो मृग जो होता है ना, मृग तृष्णा जिसको कहते हैं, मृग को यानी हिरण को जब प्यास लगती है
और जब वो चारों तरफ जहां देखो वहां पर डेजर्ट, जहां देखो वहां पर रण प्रदेश होता है, वो जो मिट्टी होती है राजस्थान की मिट्टी, कच्छ की मिट्टी, और उसमें दूर दूर उसको लगता है देखो वहां पानी है, वो भागता है दौड़ता है पानी के पीछे, पानी के लिए। जैसे ही वो स्पॉट पे पहुंचता है, अरे रे पानी कहां गया, गायब, क्योंकि पानी था ही नहीं। वो उसको जो दिख रहा था वो सिर्फ एक भ्रम था। वैसे आज संसारी जीवों को जो दिख रहा है, भाई पत्नी में सुख है, पैसे में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, पुत्र में सुख है, ये सभी सुख सुख सुख, ये सुख है ही नहीं। ये सुख का एक भ्रम है, भ्रम। और उस भ्रम को पाने के लिए हम उस भ्रमना के अंदर ऐसे हम पूरे अंदर फंस चुके हैं, और इसीलिए हमको कुछ, हमारी दृष्टि खुली नहीं है, और इसीलिए हम उसी में सुख हम मान रहे। वो जो विष्टा का जो कीड़ा होता है ना, जो अशुचि में जो कीड़ा होता है, कृमि वगैरह, वो यही सोचते कि हाँ कितना सुख, कितना आनंद है। अरे लेकिन वो तो विष्टा है, गंदगी है, और गंदगी में पड़े हुए कीड़े को जैसे खुशी मिलती है, वैसे विषय और वासनाओं के अंदर पड़े हुए इंसानों को ऐसे ही खुशी मिलती है। तो क्या हम भी ऐसे विष्टा के कीड़े जैसे इतने नीच है कि हम उसमें खुशी मनाएं? जब हमको इतना अद्भुत परमात्मा का धर्म मिला, शासन मिला, आराधना मिली, साधना मिली, हम क्यों उस भोग के अंदर पड़े रहे? हमको उस भोग में से बाहर निकलना है और योग के अंदर अपने आप को परिवर्तित करना है। वो गजे सुकुमार मुनि थे जो अब निम्नाथ भगवान के पास जाकर और उस निम्नाथ भगवान को पूछते हैं, भगवान मुझे जल्द से जल्द मोक्ष में जाना है, अब बताओ मैं क्या करूं? हमने कभी कोई गुरु भगवान को पूछा यह सवाल कि गुरु भगवान मुझे जल्द से जल्द मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे सभी संसार के दुख दर्द से मुक्त होना है, ये जन्म मरण के चक्र से मुझे मुक्त होना है। ये क्या, हर जन्म में जन्म लेना, जीवन जीना, मरना, वापस यहां से गए, मरने के बाद वापस नया जन्म, वापस एक जीवन, वापस मरना, वापस एक नया जन्म, जीवन मरण, जन्म जीवन, ये चक्र जो घूम रहा है, ये चक्र में हम आज तक अनंत काल हमने अनंत जन्म मरण किए। कभी हम चींटी बने, कभी मकोड़े बने, कभी हम देवलोक में गए तो कभी मनुष्य बने, कभी हम कुत्ते बने, कभी नरक में गए, कभी हम बाघ बने, कभी हम गधे बने। ये चार गति रूप संसार के अंदर कभी एकेंद्रिय, कभी बेइंद्रिय, कभी चौरेंद्रिय, कभी तेंद्रिय, कभी पंचेंद्रिय, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी क्या, हर कोई जन्म बाकी नहीं है हमने जो आज तक नहीं धारण किया होगा। और हर जन्म में हमने यही तो किया है, जन्म जीवन मरण, जन्म जीवन मृत्यु, वापिस जन्मना, वापिस जीना, वापिस मरना। ये जो चक्र है, इस चक्र से कभी भी छूटने की हमारी इच्छा नहीं होती है कि हम कब इस चक्र में से छूटेंगे, इस चक्रव्यूह में से हमको बाहर निकलना है। आज तक अनंत आत्मा इस चक्रव्यूह से बाहर निकल चुके हैं, अरे वो निकल सकते तो मैं क्यों नहीं निकल सकता हूं? और इसीलिए गजे सुकुमार मुनि ने भगवान नेमनाथ से जब पूछा कि भगवान मुझे ऐसा उपाय बताओ कि मुझे जल्द से जल्द मुझे मोक्ष मिले, जल्द से जल्द। ये जल्द से जल्द, हमें तो कोई उतावल ही नहीं है, हमें कोई उतावल नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं हमें कोई दुख ही नहीं है। अरे हमको कोई दुख होता तो मोक्ष में जाने की बात करते ना, फिर अगर हम मोक्ष में जाएंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां हमको एक मिनट भी मोबाइल के बिना चलता नहीं है। वहां तो मोबाइल ही नहीं है, वहां तो फेसबुक भी नहीं है, मोक्ष में आपको व्हाट्सएप भी नहीं मिलेंगे, आपको वहां पर ट्विटर भी नहीं मिलेगा, कोई भी आपको वहां पर साधन सामग्री, हरना फिरना, घूमना, खाना पीना, वो तो कुछ है भी नहीं। तो क्या करेंगे वहां जाकर? अरे यार बोर हो जाएंगे, उससे अच्छा इधर बराबर हम लोग। कैसी सोच है हमारी, क्योंकि हमको वो क्या मोक्ष क्या होता है, वो सिद्धशिला कैसी होती है, आत्मा का जो सुख है वो कैसा होता है, हमको अनुभूति ही नहीं है। और इसीलिए हम पुद्गल के पीछे हम पागल है। पुद्गल यानी जिसका नाश निश्चित है, उसको पुद्गल कहते हैं। जेनो गलन पड़न ने विध्वंसनो स्वभाव छे एने पुद्गल कहवाय छे। तो ये जो भी आप जो भी आपके आजू बाजू में आप फर्नीचर देखो, एक दिन नाश है तो वो पुद्गल है, गाड़ी देखो एक दिन नाश है तो वो पुद्गल है, अच्छे कपड़े भले कितने भी आप महंगे कपड़े पहनो, एक दिन उसका भी नाश है तो वो भी पुद्गल है। आपका कितना भी बड़ा आलीशान बंगला घर क्यों ना हो, एक दिन उसका भी नाश है, वो भी पुद्गल है। ये शरीर कितना भी रूपवान क्यों ना हो, एक दिन इसका भी नाश है,
तो ये शरीर भी पुद्गल है, और हम ऐसे पुद्गल के पीछे हम लट्टू बनते, पागल बन जाते हैं, और ऐसे सभी सुखों को, पुद्गल के सुखों को प्राप्त करने के लिए हम पुद्गलानंदी बन गए, पुद्गल के कीड़े बन चुके हैं, जबकि हमें पुद्गलानंदी नहीं, हमें आत्मानंदी बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में परिवार में किसी से बात मत करो, सबसे दूर चले जाओ, सबसे बात करो, सबसे हिल मिल कर रहो, लेकिन पुद्गल से प्रेम मत करो, उसके शरीर से नहीं, उस व्यक्ति के आत्मा से प्रेम करो, आत्मा से। और वो प्रेम जब यहां पर छू जाएगा ना, फिर आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ये रोज रोज की किटकिट किटकिट कचकच कचकच कुछ नहीं होगा। फिर आपको हर जगह पर सभी आत्मा के अंदर आपको सिद्ध परमात्मा के दर्शन होंगे, हर जीव में शिव के दर्शन होंगे, हर इंसान में आपको भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन उसके लिए आपकी दृष्टि को खोलना पड़ेगा। जल्द से जल्द मोक्ष में जाना है, ये गज सुकुमार की भावना थी, हमारी भावना क्यों नहीं हो रही है? कितनी बार हमने अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रही हुई घड़ी को देखकर हम कितनी बार बोलते हैं, दुकान पे जाने को लेट हो रहा है, घर में जाने को लेट हो रहा है, हाँ मुझे ऑफिस में जाने में लेट हो रहा है, गाड़ी पकड़ने में लेट हो रहा है। लेफ्ट हैंड की घड़ी को देखकर कितनी बार हम बोल चुके हैं कि मुझे यहां जाने को लेट हो रहा है। लेकिन कभी राइट हैंड में रही हुई रक्षा पोटली को, लाल रक्षा पोटली को देखकर कभी आज तक हमने बोला है कि मुझे मोक्ष में जाने में लेट हो रहा है? कभी नहीं बोलते हम लोग। ये रक्षा पोटली क्यों बांधते हैं आप? कि रक्षा पोटली बांधने से रोज रोज उसको 24 घंटे वो लाल कलर की रक्षा पोटली देख देखकर, और सिद्ध का वर्ण भी लाल है, और इसलिए वो सिद्ध परमात्मा का स्मरण बार बार होता है। नहीं, मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे सिद्ध बनना है, सिद्ध बनना है, मोक्ष में जाना है, सकल कर्म से मुक्त बनना है, यही तो मेरा लक्ष्य है। और वो गजस्य कुमार मुनि को देखो आप, हाँ भगवान ने कह दिया कि अगर जल्द से जल्द मोक्ष में जाना है ना, तो एक गजस्य कुमार जाओ और स्मशान में जाकर का उसे ध्यान में खड़े रहो, स्मशान भूमि में जाकर आप वहां पर ध्यान साधना करो। एक राजकुमार और दीक्षा लेकर और राजा में से महाराजा बने, और ये महामुनि गजस्य कुमार, और भगवान ने कह दिया कि जाओ स्मशान भूमि में जाकर का उसे ध्यान में खड़े रहो। और गजस्य कुमार और रात्रि में अकेले गजस्य कुमार मुनि गए स्मशान में जाकर खड़े रह गए, और तभी रात को ऐसी बेकार रात्रि, हाँ डरावनी आवाजें आ रही है, कई मर्दे जल रहे हैं, कई चिताएं जल रही सलग रही है, और ऐसी स्थिति के अंदर गजस्य कुमार मुनि आत्म भाव के अंदर लीन तल्लीन बनकर खड़े हैं, आत्म साधना कर रहे हैं।